अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क भर में ईद उल फितर की जो तैयारियां हैं वो खूब ज़ोरों शोर से जारी हैं। बहुत सारी जगहों पर ये तैयारियां जो हैं मुकम्मल कर ली गई हैं और बहुत सारी जगहों पर ये तैयारियां अभी भी जारी हैं, क्योंकि जी चांद रात है और ऐसा कैसे हो सकता है कि चांद रात पर लोग सुबह तक फजर तक ना जाग रहे हों, औरतें जो हैं वो ईद की तैयारियां ना कर रही हों, बाज़ारों में चूड़ियाँ ना पहनी जा रही हों, मेहंदी ना लगाई जा रही हो, स्टॉल्स ना सजे हों और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ख़वातीन नहीं ख़रीद रही होती हैं, ज्वेलरी ख़रीद रही होती हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, सब ख़वातीन को मैचिंग का चाहिए होता है। और ये मैचिंग करने के लिए ज़ाहिर है फिर घर से बाहर निकलना पड़ता है, बच्चों के साथ अपने घर के इवन जो मर्द हज़रात हैं वो भी बाहर निकलते हैं और सबकी कोशिश यही होती है कि जो आखिरी चीज़ एक रह गई है ईद की वो भी ख़रीद ली जाए। और होता अक्सर ये है कि सारी चीज़ें ख़रीद लेने के बावजूद कोई ना कोई चीज़ रह ज़रूर जाती है। और ये जो चीज़ें रह गई हैं ये चीज़ें लेने के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट्स में मौजूद हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले हम रुख करेंगे जी पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का। कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं PTV के नुमाइंदे ज़ीशान अहमद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। जी वालेकुम अस्सलाम आसमा, कैसी हैं आप? मैं कह रही हूँ सर ज़ीशान, मुझे पहले ज़रा ये बता दीजिए, ये जो आपके बैकग्राउंड में मनाजिर हैं ये कहाँ के हैं? ये तारिक रोड के मनाजिर हैं, ये तीन तलवार के मनाजिर हैं, ये जौहर के मनाजिर हैं, ये गुलशन के मनाजिर हैं? ट्रस्ट मी, मैं तो इतना ज़्यादा ज़ीशान मिस करती हूँ कराची की ईद को। मैं तो तकरीबन 15 से 16 ईदें कराची के अंदर गुजरी हैं एंड आई नो कि पूरा कराची किस तरह से जाग रहा होता है सारी रात। तो क्या गेमा गेम, ये कहाँ मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल आसमा, जो जगहों का आपने नाम लिया है बिल्कुल वहाँ से ज़्यादा गहमा गहमी है। और यहाँ पे कराची जिस तरह से आपने कहा कि वैसे ही रात भर जागने वाला शहर है, और जब बात हो ईद की और चांद रात की खुसूसी तौर पर तो लोगों की गहमा गहमी रूज पर पहुँच जाती है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदरी की मार्केट में, जहाँ पे आप देख सकते हैं हैदरी की मार्केट है। इसके अलावा जो सुपर मार्केट्स हैं और जो पारी मॉल्स हैं वो इसके अतराफ में ही मौजूद है। और ये हैदरी की ज़बरदस्त मार्केट है, बहुत पुरानी मार्केट है। यहाँ पे लोग बड़े जोश खरोश के साथ ईद की शॉपिंग करने आते हैं और जब चांद रात का मौका हो तो यहाँ पे लोग की खुशी दीदी पड़ जाती है। और जिस तरह से आपने कहा कि बिल्कुल तैयारियाँ जो हैं वो लोगों की आखिर मोमेंट तक जारी रहती हैं और अभी भी यही वजह है। और इसकी खास वजह यही है लोगों के रश की जो आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, खुसूसन कराची के अंदर भी, कि कोविड के 2 साल के बाद जो है जिस तरह से कोविड SOPs के बगैर जिस तरह से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये उसकी खुशी को दुबाला कर देती है कि कोविड के बाद अब अपने जो मजहबी त्यौहार को हम बड़े आज़ाद तरीके से मना रहे हैं। और जो एक ईद का त्यौहार की गहमा गहमी और खुशी होती थी वो उसका मज़ा दोबारा कर रही है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि बिना कोविड के SOPs के तहत लोग जो है बिना मास्क के यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उनके चेहरे दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। और इस वक्त बता चलूँ फैमिलीज़ और बच्चे और ख़ुसूसन ख़वातीन जो हैं वो सताई हैं। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी हुई है तो उनका कहना था कि इनकी मैचिंग चूड़ियाँ, मैचिंग चप्पल अभी तक रह गई है। इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं वो भी अपने सैंडल्स और पेशावरी चप्पलों के लिए भी जो है अभी सरगर्दा है। और मुख्तलिफ इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन हर जगह में, चाहे तारिक रोड हो, चाहे क्लिफ्टन हो, चाहे बाड़ा मार्केट हो, चाहे वो हैदरी की मार्केट हो, लालू खेत मार्केट हो, या जितने भी नाम लिए तारिक रोड हो, बहादराबाद हो, सब जगह पे इस वक्त जब गफीर मौजूद है आवाम का और आवाम का रश है। और लोग जो है बड़ी तादाद में खरीदारी कर रहे हैं और अपनी ईद की खुशियों को दुबारा करने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ज़ीशान, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मसला ये है कि जब कराची का जिक्र आता है ना तो चाहे मैं हूँ चाहे आम हमारा कोई व्यूवर हो, उसकी जहन में फ़ौरन से सिक्योरिटी के हवाले से क्वेश्चंस उठना शुरू हो जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि आज इस खुशी के मौके पर हम ये इस तरह की बात करें, लेकिन करना पड़ेगी ऑब्वियसली क्योंकि कराची की बात हो रही है। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए क्या इंतज़ाम किए गए हैं? लोगों से स्नैचिंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, ख़वातीन बेचारी फैमिलीज़ जो हैं वो घर से पैसे लेकर निकलती हैं कि चलें जी बच्चों के लिए अपने लिए कुछ चीज़ें लेकर आएंगे, होता है कि स्नैचर्स सारा का सारा छीन के चलते बनते हैं। तो अभी लगता है कि जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ सिक्योरिटी खासी अच्छी है ज़ीशान? जी बिल्कुल आसमा, सिक्योरिटी के पर काफ़ी मजबूत प्लान मुरतब तंजीम दिया गया है। और तमाम बाज़ारों के अंदर, मैगजीन बाज़ारों में, छोटे बड़े सब तमाम बाज़ारों के अंदर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जो है ना भारी नफरी तैनात है। और मुख्तलिफ चौक्स बनाए गए, एंट्री रास्ते गेट्स पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पे सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ करते हैं। और तमाम जो आप देख सकते हैं इस तरह गहमे के भी आपको नजर आ रही है, इस तरह आज़ादाना लोग यहाँ पे शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त कोई अभी तक ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे पुलिस जो है बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त दाखिली दरवाजे पर जो गेट जिसमें हम
भी दाखिल हुए हैं और वहाँ पे पार्किंग के लिए अलग एक सिक्योरिटी बनाई गई, मजबूत प्लान तरतीब दिया गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी की पुलिस के एहलकार तैनात है। इसके अलावा जो पुलिस के बदारे वहाँ पे गश्त भी कर रहे हैं, पुलिस के जवान मुसलसल गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा एक काउंटर भी बनाया गया, हेल्प डेस्क काउंटर भी बनाया गया है जहाँ पे मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं। उसके अलावा पुलिस के जो जवान हैं वो भी मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर उस वक्त गश्त करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे पीछे जब आवाम चल रही है तो उसमें आप यकीनन देख सकते होंगे यहाँ से पुलिस के भी जवान काफ़ी गश्त करते नजर आ रहे हैं ताकि लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम या किसी किस्म की जो हमने खदशात का इजहार किया उसकी कोई सामना न करना पड़े। अच्छा ज़ीशान, कराची की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ के लोगों को शॉपिंग तो करनी है, लेकिन शॉपिंग के दौरान भी इनको खाना ज़रूर खाना है, निहारी ज़रूर खानी है। कहीं ना कहीं ऐसी शॉप्स पर पहुँचना है जहाँ पर बर्गर बन रहे होंगे, अब मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं खाने पीने की, वहाँ के स्टॉल भी सजे हुए होते हैं। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि खाबे भी जारी हैं कराची के अंदर भी इस वक्त? जी आसमा, बिल्कुल आपने दिल की बात की। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरे पीछे कपड़ों का स्टॉल है, उसके बिल्कुल पीछे ही एक साहब जो है वो बारबेक्यू का स्टॉल लगाया हुआ है और इस वक्त उसकी खुशबू है मेरे जो है बिल्कुल मुझे मुतासिर कर रही है कि इस वक्त क्यों खाया जाए। यही वजह है कि लोग यहाँ पे जब शॉप बाजार लगते हैं तो मतलब स्टॉल्स के ऊपर जो है ना, जी बिल्कुल ऐसे ही आप समझ सकती हैं क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं, आपने 16 ईद यहाँ पे गुजारी है। तो जिस तरह के बाज़ारों के अंदर रश होता है, इसके लिए शॉपिंग की खास बात यह है कि लोग यहाँ पे खाने भी बड़े मज़ेदार चखते हैं और इसमें स्टॉल्स में जो खाए जाते हैं उसमें टिक्के कबाब बोटी होगा, इसके अलावा बर्गर, इसके बाद चाट दही भल्ले, उसके बाद गोलगप्पे यहाँ की मशहूर रवायत है। और हैदरी मार्केट में तो खैर मशहूर एक फूड स्ट्रीट भी कायम है इसकी वजह से कि वहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं और मज़े की चीज़ें भी यहाँ पे चखते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बताता चलो, अगर मेरे सीधे हाथ की जानिब भी जो है स्टॉल्स के बाद जो है वो खाने पीने की जगहों का स्टॉल है, वहाँ पे दुकानें भी हैं। और इसमें बाएं हाथ की जानिब जो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे जो खुशबुएं वो आ रही हैं रोल की और टिक्का बोटी वगैरह की, जिस तरह से वो बनाए रहे हैं और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। मेरे कैमरा ने अगर दिखा सके थोड़ा सा कैमरा मूव करके तो आपको शायद वो स्टॉल नजर भी आए। बिल्कुल जी, ज़ीशान आप हमारे साथ मौजूद थे कराची से, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से आपने मनाजिर दिखाएं, यकीन करें कि कराची की जो ईद है ना उसकी यादें एकदम से ताज़ा हो गई हैं। मेरा बहुत सा सलाम कराची के लिए, बहुत सा प्यार, माई लव टू कराची। एंड मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ कराची की ईद को। बहरहाल वहाँ तो हम मेहंदी लगवाने जाते थे, यहाँ भी हमने थोड़ी बहुत मेहंदी तो कहीं ना कहीं से लगवा ही ली है। और इस्लामाबाद की ईद कैसी होती है जी, अब यहाँ का भी रुख करना बनता है। ज़ीशान आपका बहुत शुक्रिया, बहरहाल आप हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं जी, जहाँ से ये मेहंदी लगवाई गई है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स जो हैं वो लग चुके हैं। लोग जो हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब के लिए तोहफ़े भी खरीद रहे हैं, अपने लिए ज्वेलरी ले रही हैं ख़वातीन। ज्वेलरी के साथ साथ मेहंदी के स्टॉल, जैसा कि मैंने आपको बताया, सज चुके हैं। चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं और क्या कुछ हो रहा है ये हमें बताएंगे जी इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसन भट्ट, जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन भट्ट, हमें ये बताइएगा कि अपने लिए बहुत सारे लोगों ने शॉपिंग कर ली, तो वहीं होता यह है कि चूंकि दूसरों के घरों में आना जाना होता है, मिलना मिलाना होता है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईद के दिन किसी के घर खाली हाथ जाया जाए? तो लोग फिर एक दूसरे के लिए तोहफ़े भी लेते हैं। कैसे तोहफ़े हैं जो अब की बार इस्लामाबाद में ज़्यादा डिमांड में चल रहे हैं? केक्स तो खरीदे जाते हैं लेकिन वो तो अर्ली मॉर्निंग होता है। अभी किन दुकानों पर ज़्यादा रश है? जी बिल्कुल, दुरुस्त कहा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। रमज़ान का महीना गुजरा है, लोगों ने रोज़े रखे हैं और उसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि कल क्योंकि ईद है और ईद जो है वो प्यार बांटने का, खुशियाँ बांटने का नाम है, मीठे का नाम है, खुशियों का नाम है। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि ये जो केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, मिठाइयाँ हैं, इनकी सेल जो है वो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। बेकरियों के ऊपर आपको मेरे पीछे से रश भी नज़र आ रहा होगा। तरह तरह के जो है वो मुख्तलिफ डिज़ाइन के केक हैं, लोग खुशी के तौर पर लेके जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि खुशी को जो है वो मीठे के साथ मुश्तरक भी किया जाता है। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि मीठे की सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ऑल इन ऑल जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरपूर है जी। बहुत शुक्रिया जी, हसन भट्ट हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इस्लामाबाद में लोग इस ईद की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं। तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, तोहफ़े अब ख़रीदे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट हमें आगाह करने के लिए। अब हम चलते हैं जी एक ऐसे शहर में जहाँ ईद हो या ना हो, चांद रात हो या ना हो, हर रात ऐसी होती है जैसे चांद रात है,
हर दिन ऐसे होता है, अगर आप किसी शॉपिंग प्लाजा में चले जाते हैं, शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं, मार्केट में चले जाते हैं। मैं बात कर रही हूँ लाहौर की, जिंदा दिलाने लाहौर ईद की तैयारी किस तरह से कर रहे हैं और ख़ासतौर पर चांद पर क्या गहमा गहमी है लाहौर शहर के अंदर। ये हम जानेंगे जो नुमाइंदा PTV हुमा सदफ़ इस वक्त लाहौर की क्रीम ब्लॉक मार्केट से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सदफ़, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ज़रा बता दीजिए आपकी अपनी शॉपिंग हो गई है, क्या गहमा गहमी देख रही हैं आप लाहौर की इस मार्केट पर? जी, मैं इस वक्त लाहौर की मार्केट के अंदर खड़ी हुई हूँ। इसको करीम ब्लॉक की मार्केट कहते हैं और यहाँ पर बहुत गहमा गहमी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि अब सिलवाने का वक्त नहीं रह गया तो रेडीमेड कपड़ों की तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकें तो तवज्जो है ख़वातीन की। कुछ ख़वातीन यहाँ पर रेडीमेड कपड़े ख़रीद रही हैं, कुछ यहाँ पर जूते ट्राई करेंगे। जूते एक ऐसी चीज़ है जो आखिरी वक्त तक मैचिंग के जूते नहीं मिल रहे होते, मेहंदी मुकम्मल नहीं होती, चूड़ियाँ मुकम्मल नहीं होती और आवाज़ें लग रही हैं हर तरफ से और बहुत सारी सेलें लग गई हैं। इसलिए क्योंकि ये आखिरी वक्त है, अगर 29 रोज़े हों तो फिर तो ये होता है कि शायद अभी एक और दिन हो सके, मगर अब तो ये बात पक्की है कि अब से चंद घंटों में, अब से कुछ देर बाद ईद शुरू होने वाली है। तो हर कोई तैयारी करिए। बच्ची मेरे साथ खड़ी हुई है और ये बताना भी चाह रही है कि इसने ईद की शॉपिंग कैसे की और यहाँ क्यों आई है। क्या नाम है बेटे? आमना फरोज। क्या करने आई हो? मैं अपना ईद का दुपट्टा लेने आई हूँ। दुपट्टा रंगने के लिए दिया हुआ था और वो रंगाने के लिए लेने आई हो? जी, किसके साथ आई हो? अपने फादर के साथ। चाहिए। ईद का ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो ईद की फेस्टिविटी है उसमें रंगीन आंचल और चूड़ियाँ और मेहंदी इनका अगर जिक्र ना हो तो फिर मुकम्मल नहीं होता। आप बेटे क्या करने आए हो? मैं कुछ भी। ये कुछ भी नहीं करने आए, ये सिर्फ एंजॉय करने आए हैं अपनी बहनों के साथ। चलिए ये लो भैया। हम यहाँ पर अगर बात करवा सकें, आप बहुत खुश हैं, लगता है कि आपकी बहुत अच्छी जो है वो ईद जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, उस करम है। और अभी इंशाल्लाह सुबह तक तो मार्केट खुली हुई है और गाहक का रुझान मतलब ज़्यादा होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता काम ज़्यादा होता जा रहा है। इंशाल्लाह 2 बजे तक तो काम गाहक ज़्यादा होगा और मज़ीद बढ़ जाएगा काम इंशाल्लाह हमारा। आप बेटे क्या तैयारी कर रहे हो? कुछ नहीं, बस मम्मा ने जो लेके दिया वो पहन लेंगे। मम्मा ने क्या लेके दिया है? अभी पेयर्स लेके दिए, पैंट शर्ट्स लेके दिए और शलवार कमीज, पूरी हो गई हैं चीज़ें। शलवार कमीज पैंट शर्ट ये सारा कुछ एक दिन में कैसे पहनोगे? एक दिन शलवार कमीज, दूसरे दिन पैंट शर्ट, तीसरे दिन भी पैंट शर्ट। तो कोई चीज़ रहती भी है? नहीं, बस अब घड़ियाँ रैनक रह गई हैं, फिर घर चले जाएंगे लेके। वाह भाई, घड़ी और ऐनक भी तो रहती है। हम तो बस ये कहते हैं कि बच्चियां मेहंदी और चूड़ी लगवाती हैं, मगर घड़ी और ऐनक भी रहती है बच्चों की और सारे बच्चे ईद मना रहे होते हैं। आप किसके साथ आई हैं? ये मेरा ही बेटा है माशाल्लाह। तो आपने बच्चियों की भी कोई तैयारी की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बेटी है एक छोटी 2 साल की, उसकी भी तैयारी उसकी सबसे पहले की है। तो आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? मैं बस मदर हूँ, एंड पे बारी आएगी हमारी, पहले बच्चों की चीज़ें पूरी हो जाए। ये देखिए ना, इस बच्ची की मेहंदी तो हमने आपको दिखानी है। ये देखें, ये बच्ची आ रही है मेहंदी लगा के, ये बच्ची आ रही है मेहंदी लगाकर। आप इनके हाथ देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। बेटे क्यों मेहंदी लगवाई है? ईद है, आप बताओ क्यों लगवाई? मुझे पसंद है, ईद आ रही है ना इसलिए लगवाई है। ईद मेहंदी के बगैर हो सकती है? नहीं। ईद मेहंदी के बगैर नहीं हो सकती। चूड़ियाँ लिए हाँ जी। और मैचिंग लिए? हाँ जी। किस रंग की लिए? मैंने ग्रीन लिए हैं, येलो लिए हैं, साथ रेड, गोल्डन भी, वाइट। इतने सारे रंगों की इन्होंने चूड़ियाँ ले ली हैं, लगता है कि इतने सारे इन्होंने कपड़े भी बनवा लिए हैं। और ईद खुशी का मौका है जब हम रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम को पहुंचता है और अच्छे तरीके से रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, तो ये अल्लाह ताला का इनाम है ईद, और ईद मनानी भी चाहिए। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको इन सब बातों का पता नहीं होता, मगर उनको ये पता होता है कि ये खुशी का मौका है, उन्होंने तैयार होना है और उनको ईदी मिलनी है। तो इस खुशी के मौके पर हमारी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। बिल्कुल जी, हमारी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। हुमा सदफ़ आप मौजूद थी, आप बहुत शुक्रिया। और जैसा कि हुमा सदफ़ से आप जान रहे थे, एक बच्चा जो यहाँ पर मौजूद था वो कह रहा था मैंने सारी चीज़ें ख़रीद ली हैं और मैंने 3-3, 4-4 ड्रेसेस भी बनाए, लेकिन मेरा क्या रह गया जी, मेरे पास रह गया है कि मैंने अभी तक ग्लासेस नहीं ख़रीदे हैं और मैंने अभी तक दीगर चीज़ें जो हैं अपनी वो नहीं ख़रीदी हैं। तो अब बहुत सारे मर्द हज़रात जो कहते थे कि जी ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हैं, तो ऐसा नहीं रहा है। बहुत सारी मार्केटों में, पाकिस्तान ही की मार्केटों में, मुख्तलिफ शहरों के अंदर हमें मर्द हज़रात जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यकीनन एक बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हुमा सदफ़ भी यही कह रही थी कि पूरे 30 रोज़े रखने के बाद जब एक इस तरह का त्यौहार अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े के तौर पर दिया है, तो उस तोहफ़े को भरपूर तौर पर सेलिब्रेट किया जाना चाहिए उस दिन को। बहरहाल जी, पाकिस्तान में तो ईद मनाई जाएगी सुबह अब से कुछ ही घंटों के बाद, लेकिन अब कुछ उन ममालिक का रुख कर लेते हैं जहाँ आज दिन के वक्त ईद मना ली गई थी। मैं बात कर रही हूँ
सऊदी अरब, तमाम जो खलीजी ममालिक हैं उनकी, यूरोप और अफ्रीका की, जहाँ मुसलमानों ने आज ईद उल फितर मना ली थी। नाज़रीन, कोरोना के बारे में आप जानते हैं, ये आलमी वबा जिसके बाद सऊदी अरब में 2 साल बाद तमाम मसाजिद और ईदगाहों में मुकम्मल गुंजाइश के साथ नमाज ईद अदा की गई। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए, जिनमें लाखों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। खादिमुल हरमैनुल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने नमाज ईद मस्जिदुल हराम में अदा की। नाज़रीन, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत समेत खलीजी ममालिक में ईद मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई गई और दुबई की मसाजिद और ईदगाहों में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए, जो पहले उस तरह से कोविड की वजह से लास्ट 2 ईयर्स में नहीं किए गए थे। कुछ बात कर लेते हैं इंग्लैंड की, कनाडा की, फ्रांस और यूरोप के दीगर ममालिक की। वहाँ भी बहुत जोश व जज्बे से, मजहबी इक़्तिदार एहतराम से ईद का दिन मनाया गया। बर-ए-आज़म अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलमानों ने ईद की खुशियाँ मनाई। मलेशिया, ब्रुनाई और थाईलैंड में भी आज ईद मना ली गई है। आज ईद का फर्स्ट डे था। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का एक बयान सामने आया, एक वीडियो पैगाम, जिसमें उन्होंने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों के बाद ईद जो है वो दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर खुशियाँ मनाने का दिन है। कोरोना वायरस की वबा के बायस गुज़श्ता 2 साल मुश्किल थे, लेकिन इन हालात में इस्लाम की बुनियादी अक़दार, सखावत, अमन, शुक्रगुज़ारी और एक दूसरे से हमदर्दी के जज्बे ने हमें वबा का सामना करने और आगे बढ़ने का हौसला दिया। ये वो मैसेज है जो जस्टिन ट्रूडो की जानिब से दिया गया। नाज़रीन, जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के किरदार को सराहा और उन्हें मुआशरे का अहम हिस्सा करार दिया। जस्टिन ट्रूडो को मुसलमानों से मुतालिक ऐसे जज्बात को लेकर बहुत ज़्यादा मुसलमानों के अंदर पजीराई भी हासिल है, न सिर्फ मुसलमानों को लेकर बल्कि तमाम मज़ाहिब को लेकर, चूँकि उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जो तमाम मज़ाहिब के अंदर रवादारी की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। और फिर इस्लाम तो मजहबी जो है वो आस्ती का मज़हब है, अमन का मज़हब है, भाईचारे का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। वैसे कैसे हो सकता है कि फिर ये मज़हब दूसरों को जोड़े नहीं। बहरहाल जी, जैसे कि हमने आपको बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जो मसाजिद हैं और ईदगाहें हैं, वहाँ भी नमाज ईद के जो इज्तिमात हैं वो भरपूर अंदाज में मुनक्किद किए गए। जहाँ जितनी गुंजाइश थी वहाँ उतने मुसलमान पहुँचे, उन्होंने नमाज जो है ईद की वो अदा की। पाबंदी कोई नहीं थी कोविड को लेकर जिस तरह से पहले थी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी हमारे एंकर पर्सन, हमारे साथी, जिन्हें बहुत बार बहुत सारे बुलेटिन्स में आपने हमारे साथ देखा हुआ होगा ख़बरें पढ़ते हुए। अभी पहुंच गए हैं जी ये मोहतरम मोहम्मद समी साहब दुबई में ईद सेलिब्रेट करने के लिए। तो उनसे पूछ लेते हैं कि आज चूँकि वो तो खुद ईद मना चुके हैं, तो अगर मुझे सुन पा रहे हैं मोहम्मद समी, बहुत आपको ईद की मुबारकबाद। आपकी ईद तो जी पहला दिन तो गुजर चुका। अब ये बताइएगा कि मसाजिद में, ईदगाहों में तो लोगों ने खूब बड़े इज्तिमात जो थे ईद के वो सजाए, नमाज़ी ईद अदा की। अब जब रात हो चुकी है तो वहाँ पर आप क्या गहमा गहमी देख रहे हैं दुबई के अंदर? क्योंकि यहाँ तो रात में भी बारबेक्यू पार्टीज़ हो रही होती हैं, लोग बाहर निकलते हैं, गाड़ियों के अंदर लोग रेसिंग एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। क्या देख रहे हैं मोहम्मद समी आज आप वहाँ दुबई में? जी आसमा, आप देख सकती हैं कि मैं इस वक्त दुबई में मौजूद हूँ और बुर्ज खलीफा के सामने मैं खड़ा हूँ। ये वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इसको देखने के लिए, इसकी एक झलक देखने के लिए यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद आती है दुबई में। और दुबई अपनी नाइट लाइफ के हवाले से बहुत मशहूर है। तो आज भी ईद के दिन यहाँ पे लोगों की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने बुर्ज खलीफा का रुख किया है। और छोटे बड़े बच्चे बूढ़े यहाँ पे हर एज का इंसान मौजूद है, दुबई की लाइफ एंजॉय करने आया हुआ है। और ईद का पहला दिन है, आप देख सकते हैं कि लोगों का कितना रश है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और पाकिस्तानी शहरी भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ईद का पहला दिन है वो कैसा गुजरा है और वो क्या कहना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उमर, कैसे हैं आप? ठीक है उमर, आपकी ईद दुबई में गुजरी है, मुझे बताइएगा कि वो एक क्या चीज़ है जो पाकिस्तान में डिफरेंट है और ईद जो आपने दुबई में गुजारी है उससे डिफरेंट है? बेसिकली आप अपने मुल्क में तो सारी ईदें कहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कंट्री दिखा के कोशिश करें देखने की कि बाहर का कल्चर कैसा है, बाहर का फूड कैसा है। इसलिए बहुत ही मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया जी। आसमा, हमने एक पाकिस्तानी शहरी से बात की, उमर उनका नाम है, और वो भी कह रहे हैं कि हमने एक एक्सपीरियंस आज किया है इस चीज़ को कि हमने अपने मुल्क से दूर आकर ईद गुजारी है जो कि दुबई में। ये बुर्ज खलीफा वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग है आसमा, आप देख सकती हैं। और यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन भी है जो कि हर घंटे बाद होता है 5 से 10 मिनट के लिए, और उसको देखने के लिए भी लोग आते हैं। तो वो भी अब कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होगा। और मेरी तरफ से आपको और पूरी BDV न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक।
आपको भी बहुत ईद मुबारक। और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस डांसिंग फाउंटेन को, क्योंकि वीकेंड्स पे भी होता है और लोग बहुत बड़ी तादाद में इसको देखने के लिए पहुंचते हैं, बहुत दूर दूर से पहुंचते हैं। बड़ा ज़बरदस्त नाज़रीन ये नज़ारा होता है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो मोहम्मद समी हमारे एंकर जो हैं वो भी वहाँ पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईद अपनी वहाँ पर सेलिब्रेट करें, आप जा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो ईद जो आप अपनों के साथ मनाते हैं, अगर आप थोड़ा दूर होते हैं तो उसको ज़रूर मिस करते हैं, अपनों को ज़रूर मिस करते हैं। सभी बहुत शुक्रिया, आपको भी एक बार फिर से बहुत ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए भी। अब हम सऊदी अरेबिया का रुख कर लेते हैं। सऊदी अरब का रुख हमें इसलिए भी आज ख़ास तौर पर करना था कि हम जानते हैं कि कोरोना की वबा की वजह से यहाँ पिछली जो 2 साल गुजरे हैं उनके अंदर जो 4 ईदें आई हैं, बकर ईद थी, ईद उल फितर थी, वो बहुत ही उदास सी गुजरी थी, क्योंकि लोग उस तरह से नमाज ईद जो है वो भी अदा नहीं कर पा रहे थे, इज्तिमा नहीं हो पा रहे थे, लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा था। तो 2 साल के बाद ये जो पहली ईद है ये बड़ी गहमा गहमी से वहाँ पर गुजर रही है। किस तरह से यहाँ के लोगों ने ईद सेलिब्रेट की है और ख़ास तौर पर जो दियारे गैर में लोग हैं, पाकिस्तानी जो वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ईद किस तरह से सेलिब्रेट की है ये हम जान लेते हैं जी। बात करेंगे PTV के नुमाइंदा हैं चौधरी नूरुल हसन, जो इस सऊदी अरब से में बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। नूरुल हसन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत पहले तो आपको ईद मुबारक। फिर मुझे ये बताइएगा कि ख़ुद आपकी ईद किस तरह से गुजरी और जो दीगर लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्या कह रहे हैं, पहली जो ईदें 2 साल में उन्होंने मनाई हैं उससे किस तरह से डिफरेंट है ईद, और कितनी गहमा गहमी आपको खुद दिखाई दी सऊदी अरब के अंदर? जी, सऊदी अरब में आज जो है वो ईद उल फितर भरपूर मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। ईद के बड़े इज्तिमा जो है वो मस्जिद अल हरम और मस्जिद नबवी में जो है वो मुनक़द हुए, जिसमें लाखों की तादाद में फ़र्जंद इस्लाम ने ईद की नमाज़ पढ़ी और खुतबा सुना। 2 साल बाद जो है वो बड़े इज्तिमा जो है वो आज ईद के मुनक़द हुए हैं। और इस ईद के मौके पर जो है वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान और इस्लामी अस्करी अतात के कमांडर जनरल आर रहील शरीफ ने जो है वो नमाज मस्जिद हरम में पढ़ी है। और आज ईद के मौके पर जो है वो पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा खुशी पाई जा रही है कि 2 साल बाद जो है वो खुला खुलम एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, एक दूसरे के घर आना जाना, मज़े मज़े के खाने। और इस वक्त कम्युनिटी ने जो है हमारी बड़ी तादाद में जो है वो समंदर का रुख किया हुआ है, और समंदर के साथ साथ पार्क्स में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी निकली हुई है, जहाँ पे बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और सऊदी अरब में 2 साल बाद जो है एक खुशी का जो है एक आलम है और एक खुशी की भरपूर जो है वो इजहार किया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 2 साल से जो है वो ईद कोरोना की वजह से जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मना सके। इस दफ़ा भरपूर तरीके से पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पे अपनी ईद मना रहे हैं, घरों को सजाया हुआ है और घरों में अच्छे अच्छे खाने बनाए हुए हैं और एक दूसरे के घर आ रहे हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और इस ईद के मौके पर मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान ने खुसूसी पैगाम दिए हैं, जिसमें उम्मत मुस्लिमा के हतात, अमन और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए उन्होंने कहा है। और इसी तरह सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौड़ ने जो है अपनी कम्युनिटी के नाम ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हमें आपस में भाईचारे को जो है वो कायम रखना है, हमें आपस में इत्तेहाद को कायम रखना है और सूदी कवानीन को जो है उन पर अमल दरामद करना है और एक दूसरे के साथ खुशी और भाईचारे से रहना है। बिल्कुल जी, एक दूसरे से जो भाईचारा है उसको कायम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही दर्स, यही सबक हमें मिलता है जब हम ईद की नमाज के लिए जाते हैं। इज्तिमा की सूरत में जब तमाम लोग निकलते हैं तो उसका मकसद ही ये है कि इज्तिमाइयत जो है उसको बरकरार रहना चाहिए, ये जो भाईचारा है, ये जो आपसी मोहब्बत है, इसको कायम रहना चाहिए, खुलूस को कायम रहना चाहिए। बहरहाल जी, हमने आपको बताया कि कहाँ किस तरह से ईद मनाई गई, कहाँ किस तरह से ईद मनाने की तैयारी की जा रही है। अब हम रुख कर लेते हैं एक ऐसी जगह का जहाँ बहुत सारे मुसलमान भी यकीनी तौर पर बसते हैं, लेकिन उनकी ईद नहीं है। उनके लिए ये ईद जो है ये एक अगर कहा जाए कि एक दुख की घड़ी है, क्योंकि ईद के रोज़ भी यहाँ पर हमने देखा है कि घुमसान की जंग, घुमसान की लड़ाई जारी रही, लोगों के आंसू बहते रहे, आंसू ही नहीं लोगों का खून भी बहता रहा। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, इसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, इसमें नौजवान भी शामिल हैं। मैं बात कर रही हूँ डोंबास की, जिसे रूस ने आज़ाद मुल्क तस्लीम कर रखा है। दारुल हुकूमत जो है मारियुपोल, वहाँ घुमसान की जंग के बाद हालात अब कुछ बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रूस और डोंबास की फोर्सेस से कंट्रोल करदा शहर के मुसलमानों ने ईद किस तरह से मनाई है, क्योंकि रूस का कहना यह है कि इलाका हमारे कब्ज़े में है। डोंबास की जो फोर्सेस हैं वो ये कहती दिखाई दे रही है कि नहीं जी, यहाँ तो हमारा कब्ज़ा है, अभी भी हमारा यहाँ पर कंट्रोल है। किस तरह से लोग यहाँ पर ईद मना रहे हैं ये हम जान लेते हैं जी। PTV के नुमाइंदे इश्तियाक हमदानी हमें रशिया से रिपोर्ट कर रहेंगे। इश्तियाक हमदानी, बताइएगा कि मारियुपोल में घुमसान की जंग के बाद जो हमने
पिछले दिनों बहुत ज़्यादा यहाँ पर लड़ाई होती देखी। अभी क्या सूरत हाल है, किस तरह से यहाँ रूस और डंबास की जो फोर्सेस हैं, क्योंकि वो दोनों कंट्रोल किए हुए हैं इस इलाके को, तो किस तरह से यहाँ के मुसलमानों ने ईद मनाई है, क्या प्रॉब्लम्स, क्या मुश्किलात उनको फेस करना पड़े आज? जी आसमा, मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक वजाहत कर दूं कि दंबास की जो फोर्सेस हैं वो रशियन फोर्सेस के साथ मिलके यूक्रेन के जो हमले हैं उनका जवाब दे रही हैं। तो वहाँ पे उनका मुकाबला जो है वो यूक्रेन के साथ हो रहा है, यानी रशिया दंबास की फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है। तो दंबास में जो है, जैसे आपने अभी बताया कि मारियोपोल में हालात बड़े ख़राब रहे, घमसान की लड़ाई भी हुई वहाँ पे, और उसके बाद अभी हालात बड़े अच्छे हो गए और वहाँ पे आज पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद स्कूल भी ओपन हुआ है। 1-2 स्कूल ओपन हुए हैं, लेकिन चूँकि उस तरफ भी वो लोग गए। ईद का जहाँ तक तल्लक है तो ईद के हवाले से दोनेत्स्क के मुसलमान आज मारियोपोल की सुल्तान सलमान मस्जिद में जमा हुए और दोनेत्स्क के इस्लामिक बोर्ड ने बताया है कि मारियोपोल में इमाम मुख्तार रोशन की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। डंबास में अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गई। और इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि दोनेत्स्क और लुहांस्क जो 2 स्टेट्स हैं, 2 रियासतें हैं जिनको रूस ने आज़ाद मुल्क के तौर पे तस्लीम किया हुआ है, तो इनमें तकरीबन 15,000 से ज़ायद मुसलमान रहते हैं। और ये मुसलमान ज़्यादातर तादाद जो है वो जंग के बायस रूस की तरफ हिजरत करके आ चुके हैं। अभी वहाँ पे मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस्लामिक बोर्ड ने आज वहाँ पे ईद मनाई और ईद नमाज के साथ साथ उन्होंने शहरी आबादी में किसी कौमियत या मज़हब से कतई नज़र जो है इंसानी इमदाद जो है वो तकसीम की। तो इस तरह उन्होंने ईद के मौके पे एक बेहतरीन इत्तेहाद, अखुवत और इस्लाम का जो असल पैगाम है कि यानी ना कोई उन्होंने किसी मखसूस कौम या मज़हब को नहीं, बल्कि हर इंसान को जो वहाँ पे आया उसको उन्होंने इमदाद जो है इंसानी इमदाद दी और उसकी मदद की। जी ठीक है। अच्छा, और क्रीमिया और इसके इर्द गिर्द क्या हालात रहे हैं, अगर आप कुछ बता सकें? और इश्तियाक खुद अपनी ईद के बारे में अगर आप बता सकें, आप हमारे सीनियर नुमाइंदे हैं, सीनियर हमारे कलीग हैं, बहुत अरसे से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं रशिया के अंदर क्या होता है, रशिया कहाँ पर क्या कर रहा है, ये बता रहे होते हैं। आज तो वहाँ पर ईद थी, आपने खुद ईद किस तरह से इश्तियाक सेलिब्रेट की है? और मुझे इस बात का कभी यकीन है कि हम मुसलमान जहाँ भी कहीं जंग हो रही हो, चाहे हम उस जंग के शुरू करने वाले मुल्क में रह रहे हों या जंग से मुतासिर मुल्क में रह रहे हों, हमारी कोशिश, हमारी ख्वाहिश यही होती है ना इश्तियाक, कि जंग किसी तौर ख़त्म हो जाए। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ इश्तियाक आपसे कि रशिया के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं, रशिया के मुसलमान इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ख़ासतौर पर आज ईद के दिन? यकीनन ख्वाहिश रही होगी कि मामला तय पा जाए, ये जंग किसी तौर रुक जाए। जी मैं आपके एक ही सवाल के साथ काफ़ी सवाल जुड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे सवालात का जवाब दूं। यहाँ तक क्रीमिया का तल्लक है, क्रीमिया की रियासत के मुख्तलिफ शहरों में ईद अल फितर के जो रवायती जोश और जज्बे से जो इज्तिमात होते हैं वो हुए। ईद पे काफ़ी गहमा गहमी देखने में आई, कुछ वीडियोज़ भी हमें आई वहाँ से। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो मुसलमान हैं, वहाँ पे ज़्यादातर ततारी जो कौम है उनके वहाँ पे रहने वाली है, मुसलमान है, तो वो बड़े जोश जज्बे से उन्होंने ईद मनाई। जो जहाँ तक मेरी ज़ाती ईद का तल्लक है, मेरी ईद भी और मास्को में रहने वाले कुछ पाकिस्तानी, ज़्यादातर पाकिस्तानियों की ईद आज काफ़ी जो है उदास गुजरी। एक तो हम प्रदेश में जो अभी आपने देख रहा था पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों का चांद रात का हाल, तो लेकिन इस तरह की ईद तो हमारी नहीं हुई। उदास इसलिए हुई कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त जो गुज़श्ता 2 रोज़ कबल यहाँ कैंसर की वजह से उनकी वफ़ात हो गई। आज ईद के फ़ौरन बाद नमाज ज़ोहर के बाद उनका जनाजा था, तो हम लोग सुबह ईद पढ़ने गए, फिर हम सारा दिन वहीं रहे, तो उनकी डेड बॉडी लाई गई, नमाज जनाजा हुआ। कल उनकी मीयत जो है वो पाकिस्तान रवाना की जाएगी। तो उस वजह से हमारी कम्युनिटी ने आज कोई प्रोग्राम भी नहीं रखा और खासी उदास हमने ईद गुजारी है। तो लेकिन ये कि हमारी कम्युनिटी के जो सदर हैं मलक शहबाज, उन्होंने एक डिनर का जो है एहतमाम किया था मुख्तसर सा, लेकिन यह है कि वही लोग जो नमाज जनाजा के बाद घरों को जा रहे थे, कुछ लोग जो वहाँ बैठ सके। तो इस तरह हमारी तो आज वहाँ हम गए, सारा दिन मस्जिद में रहे, उसके बाद घर आ गए।
तो सेवइयाँ पकाने का जो हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला, तो वो शायद हम कल आपके साथ ही पका के खाएं। तो जहाँ तक बात है रूस के बाकी लोगों की, तो रूस में आज जो यहाँ के जो मुफ्ती हैं, मुफ्ती रूस, उन्होंने भी अमन के लिए खुसूसी दुआएं की हैं और वहाँ के मुसलमानों को उन्होंने यहाँ से एक पूरा वो अमदाद भेजी है बड़ी तादाद में, दोनों रियासतों के मुसलमानों में के लिए भी और वहाँ के दीगर लोगों के लिए भी। तो बड़ी तादाद में यहाँ के मुफ्ती रूस ने वो इमदाद भेजी है। उसके अलावा रूस के सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी मुसलमानों के लिए मुबारकबाद दी है आज रूस इस ईद के हवाले से। इसी तरह उनका कहना था कि रूस की तरक्की में ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पे बसने वाले मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया है। तो मॉस्को में जो है 42 मकामात पर ईद उल फितर के इज्तिमात हुए हैं और इसके साथ साथ में आप हैरान होंगी सुन के कि मॉस्को की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, हालांकि उसमें इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है कि, लेकिन उसके इर्द गिर्द तमाम गलियां भरी हुई थी और सरकारी इदारों के इदादो शुमार के मुताबिक 1,80,000 से जायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की और मसाजिद की लोग यहाँ पर नमाज ईद की अदायगी के लिए बाहर निकले हैं। अच्छा इश्तियाक, आप हमसे दूर हैं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान को मिस कर रहे हैं। यकीन करें हम उन तमाम पाकिस्तानियों को मिस कर रहे हैं जो हमसे दूर हैं, परदेश में ईद बनाने पर मजबूर हैं। सवैयों की आपने बात की, तो जो FB पे मैं आपकी पोस्ट देख रही होती हूँ, जो मैं आपकी वीडियोस देख रही होती हूँ जिसमें आप इतनी बर्फबारी दिखा रहे होते हैं ना अक्सर, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सुबह सुबह ना गरम गरम सवैयाँ बनाकर ज़रूर खाएँ। कल यहाँ पाकिस्तान में ईद है, आपने हमारे साथ सेलिब्रेट करनी है और आपने उसके बाद FB पर ये वीडियो भी लगाना है अपना सवैयों का बना हुआ। अगर आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो फिर इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ इश्तियाक। जी इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया इश्तियाक, एक बार फिर से बहुत ईद मुबारक आपको जी। इश्तियाक हमदानी रशिया में होते हैं, PTV के नुमाइंदे हैं। रशिया में जो भी हो रहा होता है, रशिया के जो कुछ हो रहा होता है उससे हमें अक्सर आगाह कर रहे होते हैं। ईद वहाँ कैसे मनाई गई है ये भी वो बता रहे थे। बहरहाल जी, अब हम बरआज़म अमेरिका का रुख करने जा रहे हैं। ईद उल फितर का पुरमसरत मौका, यहाँ न्यूयॉर्क में जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसकी रोशनियाँ सब्ज़ रंग में रंग दी गई और इससे इस तरह से इजहार किया गया कि मुसलमानों की जो खुशी है, ईद का त्यौहार है, इसमें यहाँ के जो लोग हैं वो शरीक हैं। अमेरिका में मुसलमान ईद किस तरह से मना रहे हैं ये हमें बताएंगी जी। हमारे साथ मौजूद हैं मेरी सहाफ़ी दोस्त, हमारी एंकर पर्सन दोस्त मदिहा मसूद। लेकिन मदिहा से बात करने से पहले मैं ये मनाजिर चाहूँगी कि आप ज़रा देखें डिटेल में कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ही ऐसा हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, अमेरिका में भी हो रहा होता है। और देखें उसी तरह से प्लेटें जो है भरी जा रही होती हैं क्योंकि पूरे रमज़ान रोज़े रखने के बाद। और ये जी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जिसको ग्रीन रोशनियों में रंग दिया गया और इससे इजहार किया गया मुसलमानों के साथ यकजहती का, मुसलमानों की ईद में शिरकत का। मुसलमानों को ये एहसास दिलाया गया जी कि हम आपकी खुशियों में पूरी तरह से शरीक हैं। और यहाँ देखें जी, आपको हर नस्ल के, हर कौम के लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अमेरिका में मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से रुख कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ खित्तों से इवन रुख कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पकवान जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी पकवान भी हैं इसके अंदर, बहुत सारे इंग्लिश खाने भी हैं। तो हर तरह के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर हमें इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं, हर तरह के जो खाने हैं वो भी यहाँ पर हमें इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं और लोग इन खानों से महजूज़ हो रहे हैं, ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ आज ईद मना ली गई है। कल वहाँ पर ईद का दूसरा दिन होगा। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के अंदर भी सिर्फ एक दिन ईद मनाई जाएगी। मुसलमान जो हैं वहाँ पर जो बसते हैं वो तीनों दिन जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। मदिहा मसूद जी मुझे ज्वाइन कर रही हैं, मेरी साथी सहाफ़ी हैं, मेरी साथी एंकर हैं। अस्सलाम वालेकुम मदिहा, ईद मुबारक बहुत बहुत। मदिहा आवाज़ आ रही है आप तक? जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मदिहा। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। अच्छा मदिहा, यहाँ पाकिस्तान में कुछ ईदें मेरी आपकी इकट्ठे गुजरी हैं एक चैनल पर। बहुत मज़े की ईद हुआ करती थी, बड़ी ज़बरदस्त हुआ करती थी। तो मुझे याद है कि आपकी तो आखिरी लम्हे तक ख़रीदारी मुकम्मल नहीं होती थी ना। अभी आप मुझे बताएं कि अमेरिका में आपने क्या किया, वहाँ कोई चांद रात थी? चांद रात तो ऑब्वियसली थी, मतलब चांद रात की मार्केट को, बाजार कुछ उस तरह से सजा था। चूड़ियाँ मिली हमारी मदिहा को पहनने के लिए? नहीं मिली, जोड़ा हम देख सकते हैं। एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पर लगता है कि फेस्टिविटी नहीं होगी, बट यहाँ लोग इंतजार करते हैं इस तरह की फेस्टिविटी का। एंड ट्रूली
बिल्कुल रियल मीन्स में यहाँ ईद सेलिब्रेट की जाती है। लाइक जैसे मैं पाकिस्तान में हमेशा ऑब्जर्व किया कि हम ईद पर ही अपनी सारे जहान की नींदें पूरी करते हैं और सारी थकन ईद पर उतारते हैं, बट नो, यहाँ पर दो हम 5 days a week काम करते हैं, बट जब फेस्टिविटी आती है कोई भी तो उसे फुल फ्लेज एंजॉय किया जाता है। देखिए ये मैंने मेहंदी भी लगाई है और बहुत, हालांकि मैंने कभी पाकिस्तान में मेहंदी नहीं लगवाई थी, बट यहाँ यहाँ डेफिनेटली, क्योंकि इसी तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। और आज सुबह जब सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर रेगुलर नमाज भी पढ़ी जाती है और मर्द और खवातीन सब लोग जाते हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए। और आज यहाँ पर बेसबॉल स्टेडियम, क्योंकि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ ईद के लिए, और यहाँ पर बेसबॉल स्टेडियम में हुई ईद की नमाज, एंड वोंट यू बिलीव कि 5,000 से 8,000 मुसलमानों ने इकट्ठे नमाज अदा की ईद की। और उसके बाद खूबसूरत वहां पर जो इस्लामिक कम्युनिटी है उनकी तरफ से वहां पर ईद के लिए समोसे और मिठाई का इंतजाम था, और चाय थी, कश्मीरी चाय, बहुत ही मजा आया। और मतलब दियारे गैर में भी सब लोग इस तरह से एक यूनिटी के साथ सेलिब्रेट करते हैं कि वो ईद का जो मजा है वो दुबाला हो गया। अपने मुल्क में एक और मजा है, बट ऑफ कोर्स जब आप यहाँ पर रहते हैं तो इट्स लाइक आवर ओन कंट्री, और फिर वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं समहाउ। ठीक है, अच्छा, और दीगर जो चीज़ें हैं जैसे कपड़े हैं, जूते हैं, जिस तरह से यहाँ शॉपिंग हो रही होती है, कोई ईद से पहले अमेरिका के अंदर कोई ऐसे बाजार लगाए जाते हैं, स्टॉल्स लगाए जाते हैं, और ये मेहंदी कहाँ से लगाई है मदिया? ये मैंने अपनी कजन से स्पेशल रिक्वेस्ट करके लगवाई है मेहंदी। और यहाँ पर डिपेंड करता है कम्युनिटी पर, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा होगी वहां पर मार्केट, स्टॉल्स, हर चीज लगती है। सो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि डिफरेंट आपको हर तरह से मिल जाएगा, बट लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वो अपने अपने जहाँ से ओरिजिन उनका होता है वो वहीं से अरेंज कराते हैं। जस्ट लाइक जो मेरा ड्रेस है ये लाहौर से आया है, और क्योंकि अच्छा लगता है, फिर वो आपको लगता है कि आप अपने मुल्क के साथ है, आप वहाँ की चीजें पहनते हैं, वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर। हालांकि सब कुछ यहाँ पर मिलता है, ऐसा नहीं है कि अलग बात होगी, यहाँ सब कुछ मिलता है, हर चीज। और फिर वो गिफ्ट लाहौर से भिजवा दे तो फिर तो क्या ही कहने हैं। और बड़ा ज़बरदस्त आपका ड्रेस है, कलर भी बहुत ही अच्छा है। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा कि ये जो न्यूयॉर्क में मदीहा आज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को सब्ज़ रोशनियों में रंगा गया है, जो इतना खूबसूरत मैसेज यहाँ के मुसलमानों को दिया गया है, इस्लामोफोबिया के बारे में हम जानते हैं, क्या कौन लोग इसके पीछे हैं, क्यों हैं, ये भी सारी चीज़ें हमें पता हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर इस तरह का मैसेज दिया जाना, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को सब्ज़ रोशनियों में रंग देना, कितना अच्छा फील किया वहाँ के मुसलमानों ने, कितना पॉजिटिव लगा उनको ये मैसेज अमेरिका की जानिब से? देखिए अस्मा, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर एक जो स्पेकुलेशन है ना कि शायद रेसिज्म या कुछ भी, आई बिलीव, क्योंकि मुझे तकरीबन 3 साल होने वाला है यहाँ पर, लेकिन मैंने कभी रेसिज्म नहीं देखी। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी की डोमेन में जाएंगे ऑफ कोर्स फिर आपको बैकलैश तो होता है, बट अगर आप पूछ रही हैं कि यहाँ पर कैसा फील होता है, तो बहुत ही खूबसूरत, लाइक बहुत खुशी महसूस होती है कि हमारा भी नाम बन रहा है। लाइक कम्युनिटीज में मुस्लिम कम्युनिटी साथ है यहाँ पर। आपको पता होगा कि टाइम स्क्वायर पर पहली तरावी पढ़ी गई थी, तो वो बहुत बड़ी तरावी थी कोविड के बाद यहाँ पर, तो बहुत ही ज्यादा उन लोगों ने उसको इनकरेज किया। अब ये जो स्टेट एम्पायर की बिल्डिंग को ये कलर दिए गए हैं जस्ट इस सॉलिडारिटी के लिए है कि ये कम्युनिटी भी हमारे साथ है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी ईद का मैसेज दिया। सो हर फेस्टिवल पर क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हर कल्चर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और हर कल्चर के लिए यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक्टिव रहती है। आई विश सो कि हमारे जो लोग हैं वो पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज के लिए उतना ही प्यार और उतनी केयर करें जितना यहाँ के लोग। क्योंकि हम लोग यहाँ पर माइनॉरिटी हैं, लेकिन हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हमारे साथ कुछ अलग सलूक हुआ है या हमें बिल्कुल डिप्राइव वे में रखा गया है। नो, वी हैव द इक्वल राइट्स। यही मैं मैसेज अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी देना चाहती हूँ, दैट दे ऑल शुड बिहेव द माइनॉरिटीज बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो खुद को ट्रीट करना चाहते हैं। बिल्कुल जी, जिस तरह से आप बता रही हैं ना मदीहा के अमेरिका के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई उस तरह का एक रवैया जो है वो रवा नहीं रखा जाता है कि जी आप लोग कम्युनिटी हैं। तो बिल्कुल आप तो ख़ुद चूँकि पाकिस्तान से हैं तो बड़े बेहतर अंदाज में जानती हैं कि हम पाकिस्तान में चाहे हमारी जो मसीही बरादरी है वो कोई त्यौहार मना रही हो, इवन हमारी जो हिंदू बरादरी है वो दिवाली मना रही हो, राखी का त्यौहार मना रही हो, या कोई भी और हमारी जो भी बरादरियाँ हैं मुख्तलिफ जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं, तो बड़ी आज़ादी भी उन्हें हासिल है और बड़ा मज़ा भी आता है। और मैं देख रही हूँ कि आप भी उसी तरह से ईद को वहाँ पर इंजॉय करें और यकीन करें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मदिया, एक बार फिर से बहुत बहुत ईद मुबारक, और कोशिश करना कि अगली ईद पे आ जाओ प्लीज़ पाकिस्तान, इकट्ठे मिलकर मेहंदी भी लगाएंगे और ईद भी मनाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं ढेर सारे तोहफे ले आना, मुझे तोहफे नहीं चाहिए,
मुझे मदिया चाहिए, मदिया आप आ जाना, हम मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया मदिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मदिया, बहुत शुक्रिया जी। मदिया हमारी दोस्त, हमारी साथी एंकर हमारे साथ मौजूद थी। अमेरिका में ईद कर रही हैं, बड़े ज़बरदस्त शानदार तरीके से कर रही हैं। अब वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई ऐसा फ़र्क नहीं किया जा रहा है। ये सबसे खूबसूरत बात जो उन्होंने हमें आज बताई। अब बहरहाल जी, अब अमेरिका की बात हो गई है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बड़े आज़म ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं, हम आपको बताएंगे कि वहाँ भी ईद उल फितर जो है वो इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से और जोश व जज्बे के साथ भी मनाई गई। किस तरह से लोग जो हैं ये खुशियों भरे लम्हात से यहाँ पर महसूस हो रहे हैं। PTV के नुमाइंदे हैं जो खालिद भट्टी बराह रास्त हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, हमें आगाह करेंगे। खालिद भट्टी बताइएगा, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ ईद के इज्तिमात हुए हैं, बड़े इज्तिमात कहाँ हुए हैं, और किस तरह से लोग आज के इस दिन को यादगार बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर? अस्सलाम वालेकुम आसमा, सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को दिली ईद मुबारक हो जी। दुनिया के दीगर खित्तों की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है, और दुनिया के दीगर ममालिक की तरह ऑस्ट्रेलिया भर के मुसलमान रमज़ान मुबारक के बाद सजदा शुक्र बजा लाते हुए आज ईद की खुशियाँ भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, मना रहे हैं। और मुसलमानों ने आज ईद उल फितर की नमाज मुख्तलिफ मुकामात पर अदा की, जिसमें मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। और ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहरों मेलबर्न, ब्रिस्बेन, सिडनी में नमाज ईद के बाद उर्दू और अंग्रेज़ी ज़ुबानों में खुतबात दिए गए, जिसमें उम्मत मुसलमान के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस दफ़ा क्योंकि कोरोना वायरस की सख्तियाँ ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी हद तक नरम थी, तो मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी तलबा और तलबात और ख़ास तौर पर दीगर ख़वातीन जो हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के शहरों जिनमें ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ शामिल हैं, मिलकर चांद रात पर मेहंदी और ईद के दिन रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी और मज़े मज़े के पकवान भी तैयार किए और आपस में शेयर किए, और इस तरह दियार गैर में भी अपने रवायती त्यौहार को भरपूर तरीके से खुशामदीद किया। ब्रिस्बेन की मारूफ पाकिस्तानी एसोसिएशन, जिसको अपना कहते हैं, कि प्रेसिडेंट सैयद शुएब ज़ैदी की सरबराही में ईद के तीसरे दिन एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, जिसको ईद सेलिब्रेशन विद मैनी मल्टी कल्चरल कम्युनिटी एंड पोलिटिकल लीडरशिप का नाम दिया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आ रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया कल्चर एंड आर्ट्स के बानी तारिक नवीद ने 14 मई को एक बड़ी ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के मुसलमान शामिल होकर प्यार, मोहब्बत और यकजहती का सबूत देंगे। सारे अपने अपने घर से एक एक डिशें लाएंगे और आपस में डिशेस को शेयर करेंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज़ चौधरी ने हुकूमत पाकिस्तान और अपनी तरफ से ईद मुबारक का खुसूसी पैगाम जारी करते हुए कहा है कि ईद का दिन इबादत, मोहब्बत, एहसास, भाईचारे से एक दूसरे को खुशियों में शरीक करने और मिलने का दिन है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप पर और आपके प्यारों पर रहमतें नाजिल हों और सबको सलामती, खुशहाली और अच्छी सेहत नसीब हो। बहुत शुक्रिया जी, हमारी भी बहुत सारी दुआएं हैं खालिद भट्टी साहब आपके लिए। आप हमेशा ऑस्ट्रेलिया से हमें आगाह कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं वहाँ के। कोई भी हैपनिंग हो रही हो, कुछ भी वहाँ पर हो रहा हो, आप हमें आगाह करते हैं। बहुत शुक्रिया इसके लिए खालिद भट्टी साहब। और ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, खलीजी ममालिक हो या पाकिस्तान हो, कहाँ क्या हो रहा है हमने आपको बताया है। और आज चांद रात है, खूब सारा एंजॉय कीजिए। अगर कोई शॉपिंग में कोई थोड़ी बहुत चीज़ रह गई है तो बाहर निकलिए, सारी रात मार्केट्स खुली हैं, एंजॉय कीजिए। कोई नाराज़ है तो कोशिश कीजिए कि उसको मना लीजिए। ईद का मौका है, इससे फिर अच्छा ज़्यादा मौका जो है वो हाथ आने वाला नहीं है। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद में बस कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं, तो मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे PTV की तरफ से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कल भी ईद के स्पेशल शो के साथ आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।